हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन वायरमैन एंड लाइनमैन। ठीक है, ये जो वायरमैन एंड लाइनमैन है, ठीक है, ये नाम सुनने में बहुत ही सिमिलर लगते हैं और अगर हम जनरली बात करें तो हमें इनका काम भी बहुत ही सिमिलर लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वायरमैन लाइनमैन के काम करता है, लाइनमैन वायरमैन के काम करता है। बेसिकली दोनों के दोनों एक ही है। ठीक है, ये हमारी सोच है, ये ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता। इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी ट्यूटोरियल। सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिकली इफ़ वी सी देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, पर जो हमारे एरिया के लोग होते हैं या फिर कोई भी जनरल जिनको बेसिक उतना पता नहीं होता है, ठीक है, वो समझ लेते कि वायरमैन एंड लाइनमैन तो सिमिलर है और उनको काम भी सिमिलर बताते हैं, लेकिन उनका काम ही बेसिकली अलग अलग सेक्शंस पे होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि जो आईटीआई है हमारा, उसके कुछ ट्रेड्स है। ठीक है, उनमें से है एक वायरमैन, सेकंड इज इलेक्ट्रिशियन। ओके, वायरमैन जो होता है, ठीक है, उसको एक जॉब मिलती है, इलेक्ट्रिशियन को एक जॉब मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, लाइनमैन जो होता है, ठीक है, तो लाइनमैन की अगर हमें जॉब पानी है तो इन दोनों ट्रेड में से, ठीक है, दोनों ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड में अगर हमने आईटीआई किया है तो भी हमें लाइनमैन की जो जॉब है वो मिल सकती है। ओके, तो इस तरीके से ये जो वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, इन दोनों ट्रेड में से स्टडीज़ करके, पढ़ाई करके हम लाइनमैन की जॉब पा सकते हैं। लेकिन वायरमैन जो होता है बेसिकली उसका जो काम होता है ये लाइनमैन से बहुत अलग होता है। तो क्या होता है, हमारा ये जो घर है, ठीक है, दिस इज दी होम ऑफ, ठीक है, यह है हमारे घर का एनर्जी मीटर अगर सपोज, ठीक है, एनर्जी मीटर, यह है हमारे घर का एनर्जी मीटर। ठीक है, तो एनर्जी मीटर बेसिकली क्या होता है, वो जिस पे हम हमारे घर के यूनिट्स देखते हैं। ठीक है, कितने टाइम में कितना वैट यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वैटेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला। तो ये हम देखते हैं हमारे एनर्जी मीटर पे, जिस पे हम हमारे घर के यूनिट्स चेक करते हैं। ठीक है, कितना बिल आया ये इससे पता चलता है। ठीक है, तो क्या होता है इस एनर्जी मीटर में, ये जो हमारी लाइन है, 3 फेज लाइन, उसमें से एक फेज जो होता है, ठीक है, ये हमारे घर में आ जाता है अलॉन्ग विद द न्यूट्रल। ठीक है, और ये हो गए हमारे RYB फेजेस, सॉरी। ओके, ये हो गए हमारे RYB फेजेस। इनमें से एक फेज़ जो है वो हमारे घर पे, यानी कोई भी एक फेज़ हम उठाते हैं इनमें से, ओके, और न्यूट्रल जो होता है वो उसके साथ ये जो सप्लाई है जो हमारे घर के एनर्जी मीटर में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एनर्जी मीटर से हमारे घर में, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे घर में इसका जो सप्लाई है वो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ 230 वोल्ट। ठीक है, ये जो यूज़ करते हैं ये सप्लाई किसके लिए, टू रन दी अप्लायंसेस। ठीक है, टू रन दी अप्लायंसेस। तो क्या होता है, ये जो सप्लाई हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, एक मिनट इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ। ठीक है, जो भी है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
वॉशिंग मशीन, ऐसे जो भी अप्लायंसेस हैं इनको रन करवाने के लिए, ठीक है, हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लेते हैं एनर्जी मीटर से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रन करवाने के लिए एनर्जी मीटर से हमें एक वायरिंग लेनी पड़ेगी जो कि सेपरेट जाएगी सबके लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो वायरिंग होती है, ठीक है, इनको संभालने का काम, यानी कि इनको इनमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो इनको रिपेयर करने का जो काम है हो घर के अंदर, या फिर सपोज कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ये हो गया हमारा घर, दिस इज़ योर होम। इसी की जगह अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती है, ठीक है, मशीनरीज जैसे घर की ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन या छोटी मशीन से इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो वायरिंग जाती है एनर्जी मीटर से, ठीक है, उसको, या फिर जो घर की जो वायरिंग है उसको ये जो रिपेयर करने का या फिर उस पर काम करने का जो काम करता है, दैट इज़ वायरमैन, ठीक है, उसको रिपेयर करने का या फिर उसको हैंडल करने का काम जो है वो वायरमैन का होता है। और जो एनर्जी मीटर है हमारे घर का, ठीक है, जिस पे सप्लाई हमने इस 3 फेज़ लाइन से लिया है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल के थ्रू, ओके, तो इस लाइन पे जो काम करता है दैट इज लाइनमैन, ठीक है। ये है इसका बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो घर के एनर्जी मीटर पे, या फिर अगर सपोज कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्री है सपोज, तो उस पर अगर कोई काम करता है, ठीक है, तो इंडस्ट्री और घर के जो अप्लायंसेस है उसकी वायरिंग करने का काम जो होता है, या फिर उसको रिपेयर या फिर हैंडल करने का काम जो होता है, दैट इज़ ऑफ दी वायरमैन्स वर्क, ओके। और जो लाइन होती है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो ट्रांसमिशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, ठीक है, या फिर फीडर्स वगैरह होता है, ठीक है, पोल वगैरह होता है जो भी संभालते हैं, ठीक है, उनका वो जो काम होता है वो लाइनमैन का होता है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस। पर अब हम देखेंगे कि इसका सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई कि ये जो होता है लाइनमैन, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ हाई वोल्टेजेस पे अगर काम है इसका, तो ये बेसिकली क्या होता है 3 फेज़ लाइन यानी कि हाई वोल्टेजेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि लाइनमैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये जो लाइन है 440 वोल्ट की और ये सप्लाई है 230 वोल्ट का, ठीक है, तो लाइनमैन जो होता है इन दोनों वोल्टेजेस पे काम करने के योग्य होता है, यानी कि कर सकता है वो काम। और मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ कि जो वायरमैन है, ठीक है, ये किसी भी तरीके का वायरिंग का काम करता है, ठीक है, मैंने अभी बताया, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो वायरिंग वर्क करने का काम कौन करता है, वायरमैन करता है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लाइनमैन कैसे वोल्टेजेस पे काम करता है। ये है हमारा जनरेटर सपोज, ठीक है, सबस्टेशंस में जनरेटर है जो कि 11 kV अगर सपोज जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये जो हमारे घर का एनर्जी मीटर है, ठीक है, एनर्जी मीटर है, इसमें सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट। पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा सप्लाई है 11 kV का जो जनरेट हुआ है हमारे जनरेशन सेक्शन में, ओके। तो ये जो 11 kV का जनरेट वोल्टेज है वो हम स्टेप अप कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, कितने में, 220 kV में, यानी कि 11 kV का ही सीधा 220 kV हो गया, ठीक है। फिर 220 kV से डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर के जो थ्रू है वो एनर्जी मीटर में 230 वोल्ट सप्लाई हो जाता है, ओके। तो इस पूरी की पूरी लाइन पे भी जो लाइनमैन है वो काम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इन पूरे के पूरे लाइन पे भी लाइनमैन जो है वो काम कर सकता है, चाहे वो 11 kV की हो या फिर 230 या फिर 220 या फिर 230 वोल्ट, 220 kV या फिर 230 वोल्ट। तो वोल्टेज का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, बेसिकली लाइनमैन को उसकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग
ठीक है, उसकी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब दी जाती है और फिर अलग अलग सेक्शंस में भेजा जाता है। उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें डिसाइड किया जाता है कि उन्हें किस सेक्शन में काम करने के लिए भेजना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है वायरमैन और लाइनमैन के बीच। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मिलते हैं हम ऐसे किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।